हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे, तैयारी ठीक चल रही है आप लोगों की। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 आपने किया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। फिर भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह रही हैं। अब वो डिपेंड करता है आप पर कि आप कितनी मेहनत करते हो। जो जहाँ पर भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है, आप उसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, उसका फोटो खींचे और मुझे सेंड कर दें। उसकी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, लेकिन आज शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी पहली एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किसे बोलते हैं, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में आपको नजर आए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, जो इस फॉर्म में आपको नजर आएगी उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, जैसा कि अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर इस इक्वेशन में आप देखेंगे एक वेरिएबल है, जो अभी हम चैप्टर करके आए उसमें दो वेरिएबल थे, एक्स और वाई। तो यहाँ पर एक वेरिएबल को आपने हटा दिया है। अब क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है। 2 किसको देखना है? वेरिएबल की पावर। देखो यहाँ पर x वेरिएबल है, उसकी पावर 2, फिर 1 और फिर 1 भी नहीं। ये जो a, b और c है ना, इनको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट हो जाएगा आपका। ऑलराइट, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे आपको याद रखना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर एक कंडीशन है, b और c 0 हो सकते हैं, b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, बट a आपका 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर कॉमा लगाकर a नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है भैया, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी अगर वो बोले कि a क्या 0 हो सकता है, क्योंकि देखो अगर a को मैंने 0 रखा तो ये वाली टर्म मेरी गायब हो जाएगी। अब ये लीनियर इक्वेशन रह गई। ओके, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, उसमें यही है, आपको ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जल्दी से बुक निकालो अपनी, ठीक है, और बुक का एक्सरसाइज ओपन कर लो भाई। देखो मैं यहाँ पर जैसा पहला क्वेश्चन है आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये दिया गया है, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आपको क्या है, थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, अभी आपको नहीं बताना है। जब तक आप इस फॉर्म में ना लिख दे इक्वेशन को, तब तक आपको बिल्कुल नहीं बताना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2a और b, ऐसे तो लिखते हैं भाई। होल स्क्वायर को जो ओपन करते हैं, इसको भी ओपन कर लो अंदर मल्टीप्लाई करके, 2x और माइनस 3 2 जा 6। ऑलराइट, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर जो का 2 प्लस ये 1 जो का 2, ये कितना प्लस के 2x, इनको भी इधर ले आओ सबको। ये 2x इधर जो है क्या है, कोई प्लस का, इधर आकर माइनस का हो गया, और ये 6 इधर माइनस का, इधर आकर प्लस का हो गया, एंड इट इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस है, प्लस का 1 और प्लस का 6 कितना हो गया भाई, 7, एंड इट इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताओ क्या है भाई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस एक चीज देखनी होगी, बस ये होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ये हो या ना हो चलेगा, ये हो या ना हो चलेगा, ये जरूरी है 100%। एक्स स्क्वायर जरूरी है। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस के 7 है, तो हमें एक्स स्क्वायर की जो जरूरत है वो है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं है, बात समझ में आ गई है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए बस। उसके बाद कुछ है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी चलेगी। ऑलराइट, चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो मैं बताता हूँ, अब ये जो है ना सारे आपके होमवर्क में, मैं आपसे पूछता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, एग्जांपल लेके पूछ लेता हूँ। जैसे कि 1/x प्लस x इज इक्वल टू 3, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जल्दी से बताओ, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दो, ये कहें, और कमेंट में लिखो यस और नो, ईमानदारी से, वीडियो को बाद में देखना है।
क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर x की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है। और सर आपने अभी ये बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होती है जब x की पावर 2 होती है, यहाँ तो है ही नहीं, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। लेकिन मैंने आपसे ये कहा है पहले ही मत बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सबसे पहले क्या करो उसको इस फॉर्म में लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या डिस्टर्ब कर रहा है? ये डिवाइड वाला जो है 1/x ये डिस्टर्ब कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? इसके नीचे भी 1 बना लो और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? देखो ये 1 की इधर मल्टीप्लाई 1, x की इधर मल्टीप्लाई, x और x की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी भाई? x² हो जाएगा नहीं, और डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये x रह गया एंड इट इज इक्वल टू 3। ओके, ये x डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो कितना रह गया? 1 + x² एंड इट इज इक्वल टू 3x। इनको सबको इधर ले आओ भाई, x² की टर्म को हमेशा पॉजिटिव रखना, तो ये कितना हो जाएगा? ऐसे करके लिख दो 1 + x² और माइनस के 3x एंड इट इज इक्वल टू 0। इसको सही फॉर्म में लिख दो, पहले x² वाला, फिर x वाले टर्म और फिर बिना x वाला n। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप कहेंगे यस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपको क्या करना है बेटे, ये पहला जो क्वेश्चन है इसके सारे पार्ट को सिंप्लीफाई करके देखना है। अगर पावर 3 रह गई ना, ध्यान रखना, देखो अगर पावर 3 रह गई, जैसे कि x की पावर 3 + x² + 1 इट इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो ये एग्जाम्पल जो लिख रहा हूँ मैं, आप कहेंगे कि इसको देख के तो लग रहा है कि क्वाड्रेटिक, लेकिन ये जबरदस्ती आ गया, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्वाड्रेटिक का है। ऑलराइट, चलो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन के ये 8 पार्ट है, 8 के 8 आपको होमवर्क में पहुंच गए, एक मैंने भी करा दिया तो 7 हो गए भाई। इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है स्टेटमेंट को पढ़ के उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करने में। ओके, जैसा कि आपने अभी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ा है ना, वहाँ पर तो 2 वेरिएबल यूज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उस 2 में से हम एक को हटा देंगे, जो रिमेनिंग रह जाएगा वो क्वाड्रेटिक में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अब आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहा है? देखो इसने कहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। जो बोल रहे हैं वो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ प्लॉट लिख ले भाई, एरिया ऑफ प्लॉट। ओके, कितना दिया है भाई? 528 मीटर स्क्वायर। याद रखना भाई ये एरिया दिया गया है। फिर अब देखो, अब आपको ध्यान से पढ़नी है लाइन क्या है। उसने कहा है द लेंथ ऑफ प्लॉट, जो प्लॉट है उसकी लेंथ इज 1 more than twice its breadth। बहुत ध्यान से, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है? उसने कहा है जो लेंथ है ना, आपकी जो लेंथ है L, वो जो उसकी ब्रेथ है उसकी ट्वाइस, डबल से भी 1 ज्यादा है। एक बार और पढ़ता हूं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice the breadth। सोचो जरा, उसने कहा जो लेंथ है वो ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से ट्वाइस होने पर भी, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं इक्वल का साइन लगाऊं तो ज़्यादा कौन सी है भाई? ये लेंथ ज़्यादा है, उसकी ब्रेथ की ट्वाइस से कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो कम कौन सी है भाई? कम ये वाली है भाई। उसने लेंथ को तो ज़्यादा बताया है, जो कम है उसमें वो 1 प्लस कर दो आप, 1 प्लस। अब ये इक्वल आ गए, नहीं आई बात समझ में? एक बार और समझो। मैंने कहा ये राहुल है और ये रमेश है भाई, राहुल और रमेश। मैंने कहा राहुल के पास 1 रुपया ज़्यादा है रमेश से। मान लेते हैं राहुल के पास कितने भाई? 5 रुपये है, तो रमेश के पास कितने होंगे भाई? 1 कम ही तो होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रमेश में से 1 घटा देंगे। या एक काम करते हैं कि भाई रमेश के पास कितना है? हमारे पास 4 रुपये, क्योंकि 1 रुपया कम है। राहुल के पास 5 रुपये है, रमेश के पास 4 रुपये। अगर मुझे इक्वल का साइन लगाना होगा तो मैं क्या करूँगा? 1 प्लस। ओके, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे ये इतना ज़्यादा एक्सप्लेन की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। उसने क्या बोला है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस से 1 ज़्यादा है,
तो आपने क्या करना है, छोटी क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, छोटी क्वांटिटी कौन सी होगी और उसमें 1 को प्लस कर लेना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई इजीली अप्लाई करवाने की कोशिश करता हूँ। राहुल के पास 5 रुपये, रमेश के पास 4 रुपये, तो रमेश के पास 1 ज़्यादा है, अगर 1 यहाँ पर प्लस कर दिया तो इक्वल का साइन आ जाएगा। ओके, तो कुल मिलाकर हमारे पास ये चीज़ आ गई है कि ये एक सेंटेंस तो ये है आपके पास और दूसरा सेंटेंस ये है। अब इसको देखो क्वांटिटी की इक्वेशन में आप कैसे बनाओगे। मान लेते हैं लेट लेंथ जो है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू कितना, x मीटर मान लिया आपने, और ब्रेथ जो है, जैसे पुराना वाला कॉन्सेप्ट था भाई, ब्रेथ जो है ऑफ प्लॉट वो y मीटर मान लिया, पुरानी एक्सरसाइज में ऐसे करते आ रहे हैं। अब इन दोनों को हमने पुट कर दिया है इक्वेशन 2 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से L की जगह तो लेंथ रख दो इक्वल टू 1 + 2 और B की जगह क्या रख दो आप, ब्रेथ रख दो भाई। ऑलराइट, अब यहां पर आप देखेंगे इसमें 2 वेरिएबल आ गए। अब इसमें से क्या करें, एक वेरिएबल की वैल्यू को हटा दो आप, तो ये आपके पास कौन सी हो गई, तीसरी इक्वेशन हो गई। अब आपने लिखा देखो यहां फर्स्ट वाले से, फ्रॉम फर्स्ट। एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, फ्रॉम फर्स्ट। भाई एरिया ऑफ द प्लॉट कितना दिया गया है, दिस। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड इट इज इक्वल टू 528। यहाँ पर लेंथ की जगह कितना रख दो भाई, x, और ब्रेथ की जगह कितना रख दो, y, एंड इट इज इक्वल टू 258। ये आपके पास 4th इक्वेशन हो गई। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, इसमें भी 2 वेरिएबल है, इसमें भी 2 वेरिएबल है, तो किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को उठाओ और दूसरी में रख दो, जैसे सब्स्टिट्यूशन किया था हमने, और वहां से क्या होगा, बस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन तैयार हो जाएगी। देखो जैसे यहाँ से ये x की वैल्यू यहाँ पर रख दो आप, तो x आप क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम कहाँ से भाई, थर्ड से x की वैल्यू आपने पुट कर दी है इन फोर्थ में, यहाँ पर भाई। तो ये वाली वैल्यू जो है आपने यहाँ पर रख दी है, ये वैल्यू उठाकर x की जगह यहाँ पर रख दी, तो ये हो जाएगा 1 + 2y और इंटू y, देखो ये वाला इज इक्वल टू 528, और इसे मल्टीप्लाई कर दो बस, y की मल्टीप्लाई यहाँ पर y + 2y² एंड इज इक्वल टू 528, और बस यही इक्वेशन बन गई। इसको इधर ले आओ तो ये बन गई 2y² और प्लस के y, देखो ये रहा 2y² प्लस के y, और ये इधर जाकर -528 एंड इट इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि बस आप इक्वेशन बना के दिखा दो, अभी सॉल्व भी मत करो। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार और मैं हल्का सा बता देता हूँ। एरिया दिया गया है 528, ये कंडीशन थी कि लेंथ जो है ब्रेथ की ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, तो आपने यहाँ पर 1 प्लस कर दिया, बराबर कर दी, ये दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई। लेंथ आपने x मान ली है, ब्रेथ आपने y मान ली है। अब इस दोनों ये दोनों वैल्यू उठाकर पहली इक्वेशन में भी और दूसरी में भी रख दिया आपने, तो यहाँ पर L की जगह तो x लिख दिया इज इक्वल टू 1 + 2 और B की जगह y लिख दिया आपने। इसी तरह से जो एरिया होता है वो L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो यहाँ पर L इंटू B रखा आपने। ठीक है, और ये कितना है 528, और L की जगह x और B की जगह y रख दिया आपने। अब इन दोनों इक्वेशन से यहाँ से x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दी और आपकी इक्वेशन तैयार है। नहीं आसान सा काम भाई। चलो एक और करवाता हूँ मैं आपको, ये फिर आपको होमवर्क में देता हूँ। ये देखो, जैसा कि अगला क्वेश्चन देखो जरा आप, इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में उसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कि 2 पॉजिटिव इंटीजर है और वो कंसिक्यूटिव है। कंसिक्यूटिव का मतलब अगला, जैसा कि 4 5 6 7 x या x + 1, अगला क्या होगा, ठीक है 1 प्लस कर देना है। तो यहां पर क्या करें, उसने प्रोडक्ट बोला है, तो आपने क्या करना है, आपने मान लेना है लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इंटीजर
इज इक्वल टू एक्स। अब देखो सेंटेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो भी आपको ठीक लग रहा है। मैंने लिखा लेट फर्स्ट इंटीजर एक्स एंड सेकंड, या कंसिक्यूटिव लिख दो नेक्स्ट कंसिक्यूटिव नंबर, या सेकंड बोल दो, चलो सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो अगला एक्स प्लस वन, कॉन्सिक्यूटिव नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है एक्स प्लस वन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है भाई, प्रोडक्ट ही तो बोला है उसने, प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना दिया है भाई 306, बस यहाँ पर रख दो वैल्यू आप एक्स, भाई पहला इंटीजर फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, बन गई आपकी इक्वेशन भाई, ये लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, इसको इधर ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 306 एंड इट इज इक्वल टू 0, आंसर आ गया आपका। ओके बस ये आगे आप कर लेना भाई, है ना, करके दिखाना मुझे। थर्ड एंड फोर्थ जो है ट्रैवलिंग, ये जो आपका जो फोर्थ वाला है ना भाई, ये फोर्थ वाला जो है इसमें क्या बोला है, ट्रेन ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद है ना भाई, जो फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के आप इक्वेशन आराम से बनाकर मुझे भेज दीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बताएं, मैं हेल्प करूँगा आपकी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।